हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास सारणिक, जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x, x प्लस वाई, x प्लस 2y। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x प्लस 2y, x, x प्लस वाई। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x प्लस वाई, x प्लस 2y, x। निम्न सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2 एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3। यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखे जाएंगे, जो कि है y2 z2 y3 z3 माइनस y1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे तो y1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा x2 z2 x3 z3 प्लस z1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, जो कि है x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक के प्रसार का मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। तो किसी सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक सारणिक दे रखी है। प्रश्न में हमें एक सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास हैं, जो कि हमारे पास है प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है x, x प्लस वाई, x प्लस 2y। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x, x प्लस वाई, x प्लस 2y। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x प्लस 2y, x, x प्लस वाई एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x प्लस वाई, x प्लस 2y और x। हमें निम्न सारणिक का मान ज्ञात करने को कहा है, तो हम सारणिक का मान सीधे ही ना ज्ञात कर हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात हम जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिक से अधिक अवयव शून्य हैं उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देते हैं। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम पंक्ति पर, कि प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति के संगत अवयव। तो चूंकि हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति पर संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं। तो हमारे पास द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x प्लस 2y, x और x प्लस वाई एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है x प्लस वाई, x प्लस 2y और x। हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया ये लगाई है कि द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों का योग हमें प्रथम पंक्ति के संगत अवयव से करना है। तो योग करने पर हमारे पास प्रथम पंक्ति हमारे पास प्राप्त होगी। प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y। जहां से हमें देखने को मिल रहा है कि प्रथम पंक्ति से अब हमारा 3x प्लस 3y वह उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है। प्रथम पंक्ति के अवयव में 3x प्लस 3y हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे हम सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं। तो सारणिक के बाहर निकालने पर हमारे पास 3x प्लस 3y सारणिक के बाहर आ गया। तो हमारे सारणिक के अंदर हमारी जो प्रथम पंक्ति के अवयव बन गए वह बन गए 1 1 1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास हो गए x प्लस 2y, x और x प्लस y एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास हो गए x प्लस वाई, x प्लस 2y और x। अब हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ एवं द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ। तो सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त होगा। सारणिक के बाहर हमारा 3x प्लस 3y बाहर है, तो 3x प्लस 3y से हमारा 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 3 गुणा x प्लस वाई। और संक्रिया चूंकि हम प्रथम और द्वितीय स्तंभ पर लगा रहे हैं, तृतीय स्तंभ पर नहीं लगा रहे, तो सर्वप्रथम हम तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 1 x प्लस वाई और x। हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है
प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ के संगत अवयव। तो 1 माइनस 1 करेंगे 0x प्लस 2y माइनस x माइनस y हो जाएगा, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा y। इसी प्रकार हमारे पास x प्लस y में से जब हम माइनस x करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा y। इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ के हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 0 माइनस y और 2y। अब मुख्य उदाहरण अनुसार हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं, क्योंकि प्रथम पंक्ति में हमारे सर्वाधिक अवयव शून्य के बराबर हैं, सर्वाधिक अवयव शून्य है। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष मुख्य उदाहरण अनुसार सारणी का प्रसार करते हैं। तो सारणी के बाहर तो हमारा है 3 गुना x प्लस वाई, और मुख्य उदाहरण अनुसार सारणी का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं। तो 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा, माइनस 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा, प्लस 1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव, जो कि है y माइनस y, y 2y, y माइनस y, y और 2y। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y की गुणा 2y से माइनस y की गुणा माइनस y से। तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा 3 गुणा x प्लस y की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2y का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y का वर्ग। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3y का वर्ग गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 9y का वर्ग गुणा हमारे पास आ जाएगा x प्लस y। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारे पास दिए गए प्रश्न में जो हमारा बी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि है 9y का वर्ग गुणा x प्लस y। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।